राधे राधे। हाँ, राधे राधे सर। हाँ, तो आपको समझ में आया कि नहीं प्रेम कहाँ हो सकता है? हमने बहुत अच्छा समझ में आ गया। हाँ, प्रेम तो दो जगह होता है, नहीं दो जगह नहीं, अनेक जगह होता है। लेकिन हमारे अपने के जहाँ जहाँ अपने के चिन्ह, जैसे मान लीजिए कि आपके श्री ठाकुर जी हैं, तो उनके श्री हाँ ठाकुर जी की पोशाक भी तो प्रिय लगती है आपको, हाँ तो उनकी पादुकाएं भी प्रिय लगती है, बांसुरी भी प्रिय लगती है, हैं तो उनका श्री विग्रह भी प्रिय लगता है, पोशाक भी प्रिय लगती है। तो यदि प्रेम मान लीजिए एक ही जगह लगता, मान लीजिए उनके श्री विग्रह से ही प्रेम होता, तो बाकी से मुझे लेना देना नहीं है ना। तो कहने का तात्पर्य है कि उनसे संबंधित है, ये उनकी बांसुरी है, उनकी पादुका है, उनकी पोशाक है ना, इसलिए मुझे ये प्रिय लगती हैं। राधे राधे। हाँ सर। समझ में आई? कई बार कहते हो हाँ सर, सर। आज ये ऐसा प्रश्न पूछ दिया तो अपने आप ही सारा क्लियर हो गया। हाँ, एक बार आपने थोड़ा संकेत किया था इस बारे में, लेकिन वो क्या है कि हमारा तो ये इस तरह की चर्चा करने का अधिकार भी नहीं है ना, और ना हमें आती है ना अनुभव है। और ये चर्चा सुनाती है। हाँ सर। हमको यही चर्चा सुनाती है ठाकुर जी से। हाँ वो तो है, लेकिन हम इसके अधिकारी नहीं है ना, हमारे अनुभव की बात करते हैं हम तो। अनुभव प्रेम का हमको है नहीं, तो इसलिए वो तो आज भी एक किसी भी संत कृपा से उन्होंने आशीर्वाद दिया, आदेश किया कि थोड़ा सा आप इसके बारे में बताइए, तब हम आज्ञा मान करके थोड़ा सा चर्चा करी, वो भी सूत्रवत करी, लेकिन आप लोग कोई प्रश्न उठा ही नहीं पाए। अब नहीं उठा पा रहे तो अब ठीक है, जैसा भी है। तो हमें इसलिए याद आई और कि भाई आप शायद बात कर सके इस विषय पे। प्रश्न तो मेरे को ज्यादा करने आते नहीं है। ना, नहीं करना चाहिए, ज़्यादा प्रश्नों से मतलब ही नहीं कुछ। आपने बहुत अच्छा समझा दिया। जी जी जी। एक प्रसंग बताता हूँ इसी संबंध में, जो श्री नानिसा हुकुम ने जो लिखा है ना, श्री मीरा चरित्र। यदि जिसके पास भी नहीं, आपके पास तो शायद होगा। है मेरे पास। हाँ, यदि जिस किसी के पास नहीं है तो उनको हर घर में रखना ही चाहिए। और जैसे गिफ्ट देने का रिवाज है ना, तो कम से कम वो तो गिफ्ट दे ही देना चाहिए सबको। हाँ हाँ तो कहने का मतलब है, और इतना जरूर है कि एक बार खोलने के बाद आदमी पूरा करके ही उठने का प्रयास करता है। कहने वाले बड़ा भी है, लेकिन इतना ज़्यादा वो खो जाता है उसमें। तो उसमें एक प्रसंग आता है, जब श्री बाबा बिहारी दास जी वृंदावन जाने के लिए कहते हैं, तो दासी आती है और कहती हैं कि भी बाबा बिहारी दास जी जो हैं वो श्रीधाम वृंदावन जाने की बात कर रहे हैं। तो जो श्री मीराबाई साहब को इतना लगा जैसे कि पता नहीं जमीन भी पाँव से धरती खिसक गई और आसमान हमारे ऊपर आके गिर गया हो, इतना उनको कष्ट हुआ इस बात से, और बहुत ज़्यादा वो भावावेश में आ गई। और वहीं निज महल में थी वो, हैं, तो उस समय श्री ठाकुर जी के पास महल में थे। तो उस समय फिर, लेकिन तुरंत ही फिर उनकी वो स्थिति देखी और ठाकुर जी से उन्होंने प्रार्थना भी की कि आप अपने निज जन और प्रेमी जनों के बीच निवास दो गोविंद, ऐसा कहा उन्होंने। और फिर तुरंत ही दासी सूचना लेके आई कि नहीं, क्योंकि उनके दादाजी जो थे दादू साकुम, वो भी भक्त थे श्री उदा जी। तो उन्होंने निवेदन किया, तो उन्होंने प्रार्थना मान ली और रुक गए श्री बिहारी दास जी। उन्होंने कहा कि जो मीराबाई साहब की जो अभी जो जन्म दिवस आएगा उस समय तक वो रहेंगे, वो करके ही जाएंगे। तो उनको फिर बहुत प्रसन्नता हुई वापस से, हैं। और उसी समय जब वो बाबा के पास गए, यानी कि उसी दौरान पहले गए थे, तो उन्होंने कहा कि आप जा रहे हैं बाबा, है ना, कहने जब जाने लगे वो उसके बाद में, तो उन्होंने कहा कि हाँ, क्योंकि वो बोले मैं बूढ़ा हो चुका हूँ और मैं अंतिम जो मेरे जीवन की सांसें हैं वो मैं श्री वृंदावन धाम में श्री ठाकुर जी के चरणों में ही गुजारना चाहता हूँ। इसलिए मैं चाहता तो नहीं तेरी जैसी बच्ची को छोड़कर जाना, लेकिन मुझे अब जाना ही होगा। तो वो जो प्रसंग है, वो प्रसंग आपको समझ में आएगा कि ये प्रेम का प्रसंग है, क्योंकि वहाँ पर श्री मीराबाई साहब के आराध्य तो नहीं है श्री बिहारी दास जी महाराज, हैं,
लेकिन कहने का मतलब है कि वो उनसे इतना प्रेम क्यों है, क्योंकि उन्होंने श्री ठाकुर जी दे दिए। उन्होंने कहने मतलब वो ठाकुर जी का रोज प्रसंग सुनाते थे, उनकी बातें सुनाते थे। तो कहने मतलब है कि प्रेमी को प्रेमास्पद की चर्चा स्वभावतः प्रिय लगती है, और प्रेमास्पद से प्रेम करने का विज्ञान वो सीखना चाहता है कि अगला कैसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रसन्न हो सकता है, मैं इसको और कैसे प्रसन्न कर लूँ। तो वो प्रेमी होगा वही सिखा पाएगा। तो वो इसलिए इस प्रसंग को कोई पढ़ेगा सुनेगा तो शायद कोई पत्थर दिली हो कि उसके अश्रु जो नहीं सजल, आंखें सजल ना हो पाए। इतना अद्भुत प्रसंग है वो, हैं। और कैसे उन्होंने संदेश दिया फिर श्री वृंदावन बिहारी के लिए। तो कहने का मतलब है कि वो प्रसंग जो है वो सिद्ध करता है कि प्रेम श्री ठाकुर जी से ही नहीं होता है, वो ठाकुर जी विभु रूप में होते हैं ना, वैसे तो कण कण में समाये हुए हैं। जब वो अवस्था आती है जो श्री ब्रजगोपाल की जैसी, तो उनको तो सब जगह वही दिखते हैं, भ्रमर में वो दिखते हैं, पत्तों में वो दिखते हैं, जो लता पताओं में वो दिखते हैं, जमुना जल में वो दिखते हैं। वो एक स्थिति अलग हो जाती है, वो तो यथार्थ स्थिति है। लेकिन कहने का मतलब है प्रेम हमें सभी से होता है, एक से नहीं होता है, क्योंकि सभी के रूप में वो जैसे अपने साधु समाज में जैसे कोई बड़े होते हैं तो वो ऐसे लगते हैं भाई ये अपने कोई जेठ ससुर होंगे, छोटे होते हैं तो ऐसे लगते हैं ये कोई अपने देवर होंगे। कभी ऐसे लगता है कि मतलब संसार वाला परिवार में तो नहीं लगता, उनमें ऐसा लगता है। ये सही है, अच्छा है ना? हाँ अच्छा है। उसका कारण क्या है कि जिसको आप प्रेम करती हैं वो उनके पास में रहते हैं, है ना। हाँ। तो जैसे मान लीजिए कि किसी से कोई प्रेम करते हैं, जैसे मान लीजिए संसार की दृष्टि से समझो आप, जब दूल्हा आता है शादी करने को तो जो दुल्हन की सखी सहेलियां जो भी होती हैं, है ना, तो वो उस दूल्हे के आसपास मंडराने लग जाती हैं। क्यों? क्योंकि वो दुल्हन का प्रेमी है, तो दुल्हन के नाते वो उसके आसपास घूमने लग जाती हैं, सारी सहेलियां, है ना। तो वो कहने का मतलब यही एक प्रसंग है। खैर ये प्रसंग अपना करने का नहीं है, लेकिन एक प्रसंग वश आज आ गया श्री ठाकुर जी कृपा से। तो ये बताया कि प्रेम जो है एक से नहीं होता है, सभी से होता है। लेकिन किस से? उस एक से संबंधित सबसे होता है, संसार से संबंधित लोगों से नहीं होता है। स्वामी से संबंधित से होता है, सपने से, स्वयं से संबंधित लोगों से नहीं होता है, अपने से संबंधित से होता है, संसार से संबंधित से नहीं होता है। तो संसार जो है वो स्वप्न है, और अपना जो है वो तो अपना स्वामी है। ये है। मेरा वैसे ये पढ़ने से तो बहुत भाव, अच्छे अच्छे भाव बनते हैं। जी जी जी। तो नानसा हुकुम ने ऐसे बहुत सारे ग्रंथ रचना करी हैं, उन्होंने बहुत ग्रंथ रचना करी हैं, और तो है सखियों की श्याम भी है मेरे पास। हाँ, पर वो इतनी ज्यादा मैंने नहीं, वो बहुत बहुत दिव्य है, वो हर किसी को समझ में नहीं आ सकता। दो जने पढ़ते थे ना तब ज्यादा अच्छा लगता था, एक दिन पढ़ते थे एक दिन सुनते थे। तो उनके सारे ग्रंथ जो हैं प्राय सभी घर में होना ही चाहिए, जिससे कि साधकों को जाने लग गए ना सब, तो पता नहीं पहले हम दो ही बैठ के एक दिन पढ़ता था एक दिन सुनता था। हाँ जी जी। सारे ग्रंथ बढ़िया है, इसमें बीच में बात बोली। और अब जी वृंदावन में है। हाँ, वृंदावन में विराज रहे।